बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 35 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए इन तमाम इंटेग्रल्स को एवेलुएट करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन 35 की तरफ, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है। लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर log 4 तक है, और ऊपर जो नोमिनेटर में है e की पावर t एंड टू डिफरेंशियल ऑफ t है, और बटे में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर 2t है। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर t, और इस होल की पावर क्या कर सकते हैं 2, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करते क्या है कि जो है वो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 1+tan वाला जो फार्मूला वो बना सकते हैं। किस तरह कि अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि हम कर लें कि e की पावर t को सब्स्टिट्यूट कर लें इससे 3 tan ऑफ थीटा से, 3 tan ऑफ थीटा से। तो यहाँ पर dt है तो हमें dt की वैल्यू चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे e की पावर t, और दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 tan ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो log होता है, जो इसके फंक्शन की पावर होती है वो जो हो जाती है शुरू में, और बाकी क्या बचेगा log e, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 tan ऑफ क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद log e 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास तो डेफिनेटली हमारे पास t की वैल्यू आ गई log ऑफ 3 tan ऑफ थीटा है, ठीक है। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, दैट विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो log का फंक्शन होता है कि जब हम log किसी फंक्शन के log का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो फंक्शन जो log का फंक्शन होता है वो सबसे पहले तो आ जाता है बटे में, ठीक है। तो ये 3 tan ऑफ थीटा जो है वो बटे में चला जाएगा। इसके बाद जो इधर मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव ऑफ log का फंक्शन, तो ये 3 तो एज इट इज रहेगा, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और n2 यहाँ पर होगा डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो यहाँ से ये 3 इस 3 से हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर dt हमारे पास क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, ओवर में क्या है tan ऑफ थीटा, और n2 है डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशंस की हैं तो डेफिनेटली इनके जो ये जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज होगी। इस इंटीग्रल के हमारा जो इंटीग्रल है तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, थीटा आएगा किसके इक्वल, ये e की पावर t बाई 3, और इसका हम लेंगे tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ क्या आया e की पावर t ओवर 3, तो ये थीटा की वैल्यू है। अब हम जो है वो इसकी लिमिट चेंज करते हैं। अब जब होगा हमारे पास ये किसकी लिमिट्स हैं, ये t की लिमिट्स हैं। जब t होगा हमारे पास 0 तो जो थीटा होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 पुट करेंगे, तो e की पावर 0 क्या आएगी 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब जब t इज इक्वल टू क्या आ रहा, t हमारे पास क्या है जब होगा log 4, तो तब क्या होगी थीटा की वैल्यू, तो वो हम निकाल लेते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा e की पावर में क्या होगा log 4 हो गया, यानी कि t की जगह पर, और बटे में क्या है 3 है। तो इसके बाद अगर हम देखें आगे मजीद मूव करें तो ये थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ये log और e आपस में हो जाते हैं कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बचेगा 4 और बाई 3, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। जब थीटा क्या t जब होगा log 4 तो थीटा इसकी इक्वल होगा। तो ये लिमिट्स भी हमने चेंज कर ली। अब जो है वो हम अपने इंटीग्रल को दोबारा लिखते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। लिमिट हमारे पास है 0 से लेकर log 4 तक है, ऊपर क्या है e की पावर t इंटू डी ऑफ t है, और नीचे जो है वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास था e की पावर t, और इसका है स्क्वायर प्लस 9। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। जो सबसे पहले तो जब t 0 था तो थीटा भी हमारे पास क्या आया था tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो इधर लिख देंगे लोअर लिमिट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब जब tan t इज इक्वल टू log 4 था तो थीटा हमारे पास क्या था tan इनवर्स ऑफ क्या आया था 4/3, तो ये 4/3 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लिमिट चेंज होगी। इसके बाद अब हम ये जो फुलफिल करते हैं।
अच्छा, e की पावर t को हमने क्या कहा था, e की पावर t को कहा था 3 tan ऑफ थीटा, तो ये लिखेंगे 3 tan ऑफ थीटा इनटू dt। dt की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो क्या आई थी, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर में क्या है tan ऑफ थीटा और इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब इस सारे के बटे में क्या था, स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट भी लिख लेते हैं। तो e की पावर t की जगह पर हम दिखाएंगे 3 tan ऑफ थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो 9 tan स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा और प्लस क्या था 9। अच्छा, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम इस इंटीग्रल को दोबारा लिखेंगे। जो लोअर लिमिट है वो है tan इनवर्स ऑफ 1/3 है। इसके बाद जो अपर लिमिट है वो है tan इनवर्स ऑफ 4/3 है। इसके बाद जो है वो क्या है, अच्छा यहाँ पर तो देखें तो ये tan और ये tan आपस में हो जाएंगे खलास, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा और इसके जो बटे में क्या आएगा, यहाँ से जब हम 9 कॉमन लेंगे तो वो इन टर्म ऑफ 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। बाकी यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, वो क्या इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो ये स्क्वायर रूट में बाकी क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू यहाँ पर क्या बचेगा डी ऑफ थीटा। तो अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो ये सेकेंड थीटा बच जाएगा। तो ये भी और ये भी 3 कैंसिल और सेकेंड से कैंसिल एक हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, एक सेकेंड थीटा जो बच जाएगा। तो मैं यहाँ पर सारे की जगह पर लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा सेकेंड ऑफ थीटा इनटू यहाँ पर है डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब हम जानते हैं कि जो सेकेंड की इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड ऑफ थीटा प्लस क्या होती है tan ऑफ थीटा और क्या होगी, इस पे लिमिट होगी। लिमिट हमारे पास है, लोअर लिमिट है tan इनवर्स ऑफ 1/3 और जो अपर लिमिट है वो है tan इनवर्स ऑफ 4/3। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं जो है वो, तो अब इसमें हम जो है वो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं इसमें, तो सबसे पहले तो अपर लिमिट इसमें पुट कर लेते हैं। लिमिट अगर हम पुट करें ना तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम इस तरह कर लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो tan ऑफ इनवर्स ऑफ 4/3 है, ठीक है, ये इक्वल है थीटा के, ठीक है, थीटा 1 कह लें, थीटा 2 कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 4/3 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इससे यहाँ पर ट्राइंगल एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर tan ऑफ थीटा 1 है, तो ये क्या होता है 4 बाई क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 25 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अब यहां से हमने क्या करना है कि सेकेंड और tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकेंड ऑफ क्या बनेगा कि जो सेकेंड ऑफ थीटा 1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकेंड ऑफ थीटा 1 है, तो वो क्या होता है, वो होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। तो ये 5 ओवर में क्या होगा 3। इसी तरह अगर हम यहाँ से tan ऑफ थीटा 1 की वैल्यू निकालें, tan ऑफ थीटा 1 की वैल्यू, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो डेफिनेटली बनेगा 4/3। तो ये 4/3 यार, ओके हो गया। इसी तरह आप जो लोअर लिमिट है, ठीक है ना, तो लोअर लिमिट जो है वो क्या है tan इनवर्स ऑफ क्या है 1/3। इसको मैं कह देता हूं कि ये थीटा 2 के इक्वल है। तो यहां से अगर हम ये tan ऑफ थीटा 2 निकालें तो डेट विल बी इक्वल टू 1/3। इससे भी एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि 1 बाई क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा 3 प्लस 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन जाएगा। तो यहां से अगर हम सेकेंड ऑफ थीटा 2 की वैल्यू निकालें तो डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाई क्या हो जाएगा 3। और यहीं से tan की अगर हम वैल्यू निकालें tan थीटा 2 की, तो डेट विल बी इक्वल टू
1/3 बन जाएगी। अब ये सारा मैंने क्यों किया? अब मैंने ये सारा कुछ किया अपनी आसानी के लिए। अब इसका इस्तेमाल अब किस तरह करेंगे? अब मैंने लेट किया था इसको θ1 और इसको मैंने लेट किया था θ2। तो एज इट इज θ1 θ2 की तरह पे ही हम यहाँ पर ये लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिमिट पुट कर लेते हैं। ये लॉग ऑफ क्या बनेगा? सीकेंट ऑफ θ1 प्लस tan ऑफ θ1। ओके हो गया। इसमें से माइनस होगा लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ θ2 प्लस tan ऑफ θ2। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो डेट विल बी इक्वल टू सीकेंट ऑफ θ1 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये निकाली थी θ1, तो ये 5/3 थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो मॉड ऑफ 5/3 प्लस क्या हो जाएगा? tan ऑफ θ1 वो 4/3 थी, तो ये 4 हम यहाँ पर 3 डाल देंगे। इसके बाद माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट θ2 की वैल्यू हमने निकाली थी स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 डाल दिया, प्लस tan ऑफ θ2 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3, तो ये 1/3 डाल दी। अच्छा, इसके बाद हम मजीद आगे क्या कर सकते हैं कि इन मॉड को हटा सकते हैं, सिंपल ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब मॉड को क्यों हटाया? क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आ रहे हैं, तो ये इनका आंसर पॉजिटिव ही आएगा डेफिनेटली। तो यहां से अगर हम एलसीएम लें तो डेट विल बी इक्वल टू 9/3 और माइनस लॉग ऑफ क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 ओवर में 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 3। इसके बाद ये माइनस होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1 और इसमें से माइनस होगा log 3, तो इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का log ऑफ 3 बन जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 9 माइनस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 1। ठीक है, तो प्लस, अच्छा यहाँ पर जो है वो क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम कंप्लीट करते हैं, अच्छा सी हो गया, ये हमारा रिकॉर्ड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है e की पावर t ओवर 1 प्लस e की पावर 2t 3/2 को। तो अब हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो ये होगी कि e की पावर t इक्वल है किसके? सिर्फ सिंपली tan ऑफ थीटा के। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? t की वैल्यू जब निकालेंगे डेट विल बी इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ थीटा। ओके हो गया। तो इसके बाद जो है वो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, dt विल बी इक्वल टू ये 1 ओवर में क्या होगा? tan ऑफ थीटा, यानी कि जो एंगल होगा वो नीचे होता है और जो लॉग का फंक्शन होता है, फिर हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते होते हैं, वो होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, फिर एंगल का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होना ही होना होता है। ठीक है, ये आगे। अब क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है तो यहाँ पर लिमिट्स भी इसकी चेंज होंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी tan इनवर्स ऑफ क्या आएगी? e की पावर t आएगी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब ये किसकी लिमिट्स है? ये t की लिमिट्स है, तो जब t किसके इक्वल होगा? log ऑफ 3/4 के इक्वल, तो देन जो थीटा होगा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर t हमारे पास क्या है? log ऑफ 3/4 है। ठीक है, तो ये log और e कैंसल आउट हो गए, बाकी क्या बचेगा? tan इनवर्स ऑफ क्या बच जाएगा? 3/4। इसी तरह जब t इज इक्वल टू log ऑफ 4/3 होगा, तो देन जो थीटा होगा वो सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करें तो थीटा किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ 4/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू चेंज हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो इंटेग्रल था हमारे पास log ऑफ 3/4 और से लेकर log ऑफ 4/3 तक इसकी लिमिट्स की वैल्यू है e की पावर t इंटू डिफरेंशियल ऑफ t है। ओवर में क्या है कि स्क्वायर रूट की बजाय के 1 प्लस e की पावर t की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसकी पावर 3/2 है।
तो अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो कि हमने यूज की है। तो यहाँ पर ये जो इंटेग्रल है ये क्या होगा, इक्वल होगा, तो log 3/4 जब था t, तो थीटा हमारे पास आया था tan इनवर्स ऑफ 3/4, ये 3/4 ले लिया। इसी तरह यहाँ पर जब t इज इक्वल टू क्या था 4/3, तो ये हमारे पास क्या आया था थीटा tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अब हम क्या करेंगे, e की पावर t को हमने क्या कहा था कि ये इक्वल है tan ऑफ थीटा के, और dt की वैल्यू हमने निकाली थी, वो निकली थी सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, बाई में क्या था tan ऑफ थीटा और इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। इसके बाद यहाँ पर इसके बटे में क्या आएगा, ये यहाँ पर हम क्या सबसे पहले तो 1 आएगा प्लस, तो e की पावर t की जगह पर tan ऑफ थीटा पुट किया तो ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया, और इसकी होल पावर क्या है 3/2 है। तो यहाँ पर यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ये लिमिट्स आ गई tan इनवर्स ऑफ 3/4 से tan इनवर्स ऑफ 4/3 तक है लिमिट। इसके बाद ये देखें ये tan थीटा आ रहा है, ठीक है, ये भी tan थीटा है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और बटे में भी क्या बचेगा, अगर हम मूव करें तो ये क्या बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेकेंड की पावर क्या बच जाएगी यहाँ पर 3 बच जाएगी, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये इसकी 2 पावर भी कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 1/sec थीटा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मजीद ये इंटेग्रल लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 से लेकर tan इनवर्स ऑफ 4/3 तक है, और यहाँ पर 1/sec थीटा आ रहा है, तो जब सेकेंड नोमिनेटर में जाएगा तो वो बन जाएगा cos ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये बनती है साइन ऑफ थीटा, तो इसकी लिमिट क्या होगी, ये जो अपर लोअर लिमिट होगी वो होगी tan इनवर्स ऑफ 3/4, और अपर लिमिट होगी tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अब हम क्या करते हैं कि ये लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जो थीटा 1 है tan इनवर्स ऑफ 4/3 है, ये इक्वल है थीटा 1 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये tan ऑफ थीटा 1 विल बी इक्वल टू क्या होगा 4/3 के। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें ये होगा 4/3, ये बन जाएगा 5, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइन की वैल्यू जो निकलेगी, साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, वो आएगी 4/5। इसी लिहाज से अगर हम क्या करें कि जो लोअर लिमिट थी tan इनवर्स ऑफ 3/4 उसको हम कह दें थीटा 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर हम मजीद एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो कि बनेगी 3/4, सॉरी अच्छा ये 3/5 बन जाएगा 4, ये यहाँ पर आएगा, तो ये भी आंसर 5 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ से साइन ऑफ थीटा 2 की वैल्यू निकालें तो ये क्या बन जाएगी, डेफिनेटली आएगी 3/5 आएगी। तो ये हमने थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू साइन की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हमने कहा है थीटा 1 और इसको कहा है थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अगर लिमिट लगाए तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2। तो साइन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इंटेग्रल है साइन ऑफ थीटा 1 माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ थीटा 2 विल बी इक्वल टू, तो ये साइन ऑफ थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है 4/5 डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट थीटा 2 पर साइन की वैल्यू क्या है 3/5। तो एलसीएम जो है वो 5 आएगा, 4 - 3 विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर आएगा इस पूरे इंटेग्रल का वो 1/5 आएगा। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में हमने इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट है 1/12 से 1/4 तक।
2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी, या मैंने के पाई ले लिया और बाकी का बचेगा 1 प्लस 4t। तो इसको सॉल्व करने से हमें हासिल होगा। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन कर लगा हूं कि u इज इक्वल टू क्या कर देता हूं कि 2 इंटू स्क्वायर ऑफ टी के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों तरफ डेरिवेटिव लूंगा, du विल बी इक्वल टू, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये पावर शुरू में पावर में से एक काम, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी बन जाएगा और ये डिफरेंशियल ऑफ टी बन जाएगा। तो ये जो है वो 2 और ये 2 जाएंगे कैंसल आउट, तो du हमारे पास सिंपल क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। तो क्योंकि हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन की है तो हमारे पास लिमिट भी चेंज होगी। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब t विल बी इक्वल टू 1/12 होगा तो देन u की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो 2 इंटू टी का स्क्वायर रूट है, यानी कि 1/12 का स्क्वायर रूट होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगी। इसी तरह जब t विल बी इक्वल टू 1/4 तो देन u विल बी इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 के आंसर आएगा क्योंकि 2 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर जो है वो इंटेग्रल जो हमारे पास था इसकी लिमिट 1/12 से लेकर 1/4 तक है, और 2 इंटू डी टी ओवर में क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ टी है और इसके बाद है 1 प्लस 4t। तो इसकी ये जो इंटेग्रल होगा किसकी इक्वल होगा, लोअर लिमिट 1/12 था तो t की वैल्यू u की वैल्यू क्या आई थी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब था t इज इक्वल टू 1/4 तो u की वैल्यू आई थी 1। अच्छा इंटू 2, अब ये dt की जो वैल्यू है ये जो है यहाँ पे dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t, तो ये किसकी इक्वल है du की इक्वल, तो u डाल दिया। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 प्लस 4t, तो ये 1 प्लस 4 इंटू टी। अब t की जो वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो यहाँ पर देख रहे थे क्या होगा, u इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लें और ये क्या बन जाएगा 4t हो जाएगा, t की वैल्यू निकालनी तो u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू t बन जाएगा, तो ये u स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। अच्छा इसके बाद अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेकर 1 तक है, ये 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ u है, ओवर में क्या होगा, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल होकर 1 प्लस u स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है 1 यानी कि स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस, या इसको इस तरह कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये तो किसके इक्वल होता था tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, यहाँ पर भी 1 ओवर a होता था। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम जो है वो मद्देनजर रखेंगे, a की जगह पर 1 है, u x की जगह पर u है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ u लिखूंगा, u ओवर 1 तो 1 नहीं रहेगा, और इस पे लिमिट में अप्लाई कर देता हूँ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेकर 1 तक। तो अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, तो इसमें अब 2 बाहर ही रहेगा, जब हम tan अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो क्या किसकी इक्वल होता है, वो पाई बाई 4 के इक्वल, और tan इनवर्स ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो होता है पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री पर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3 के इक्वल, its LCM will be equal to 6, then ये 3 pi minus 2 pi that will be equal to pi by 6, that is our record। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 से लेकर e तक, और इंटीग्रेट फंक्शन है 1 ओवर y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लस लॉग ऑफ y का स्क्वायर है, तो अब अगर हम यहाँ पर tan बना लें, tan का स्क्वायर बना लें, ठीक है ना, तो log y की जगह पर हमने किसी ना किसी तरह अगर हम tan बना दें तो ये बात बन सकती है कि वो 1 प्लस tan स्क्वायर वाला बन सकता है। इसलिए हम यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं कि वो अगर हम इस y की जगह पर क्या कर लें e की पावर tan ऑफ थीटा पुट कर लें, ठीक है, तो तब ये tan थीटा आ जाएगा। क्यों कैसे आएगा वो हम आगे देखते हैं। तो क्या आएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, dy विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा
ये सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज रहता है, फिर इसकी जो पावर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा होता है और इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन की है तो डेफिनेटली जो लिमिट्स होंगी विल बी चेंज। जब y इज इक्वल टू होगा 1 देन यहाँ पर जो होगा हमारे पास थीटा, तो क्या होगा हमारे पास थीटा, तो सबसे पहले तो हम दोनों तरफ log लेते हैं ताकि हम थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लें। log y विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ y। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब y 1 होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स भी 0 होगा। इसके बाद जब y विल बी इक्वल टू e देन क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e। ठीक है, log ही 1 के इक्वल होता है तो tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू पाई बाई। अब हम जो है वो ये सारी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। हमारे पास लिमिट 0 से 1 से लेकर e तक है, इनटू dy है, ओवर में क्या है हमारे पास y इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस log ऑफ y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लोअर लिमिट है जब 1 था तो थीटा हमारे पास आया 0, जब e है तो थीटा हमारे पास पाई बाई हो रहा है। इसके बाद dy वो किसके इक्वल हो गया, e की पावर tan ऑफ थीटा इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो ओवर में क्या होगा, y की वैल्यू जब हम निकालें, y की किसके इक्वल था, e की पावर, फिर हम जो है वो डेफिनेटली डालेंगे e की पावर tan ऑफ थीटा और इसके बाद स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस log ऑफ y। तो y को किसके इक्वल था, e की पावर tan ऑफ थीटा के इक्वल था और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ओके, तो अब हम मजीद आगे मूव करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 4 तक है। ये e की पावर tan थीटा इस e की पावर tan थीटा से हो जाएगा कैंसिल हो। ऊपर क्या बचेगा, वो बचेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ओवर में क्या आएगा कि ये जो है ना log, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा 1 प्लस ये log e की पावर tan थीटा है, तो यहाँ पर क्योंकि log की प्रॉपर्टी है कि जो log ऑफ e की पावर tan ऑफ थीटा है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये tan ऑफ थीटा शुरू में हो जाएगा tan ऑफ थीटा, बाकी क्या बचेगी log e। तो log e जो होता है वो 1 के इक्वल होता है तो दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस जो ये जो log e की पावर tan थीटा है इसकी जगह पर हम सिर्फ tan ऑफ थीटा लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हो गया कि इसके बाद 0 से लेकर पाई बाई 4 तक है, ये आएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ओवर में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा इधर भी और इधर भी। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं। ये जो है वो लिमिट तो ऐसे 0 से लेकर पाई बाई 4 तक है, ये सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा है। ओवर में क्या होगा सिर्फ बचेगा सेकेंड ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 4 तक, ये है सेकेंड ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ सेकेंड ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा और जो लिमिट हमारे पास 0 से लेकर पाई बाई 4 तक है। तो अपर लिमिट पुट करते हैं log ऑफ सेकेंड ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4, तो ये माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे सेकेंड ऑफ 0 प्लस tan ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद जो ये log ऑफ सेकेंड पाई बाई 4 पर क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्या tan पाई बाई 4 पर 1 होता है, तो ये log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 होगा माइनस log ऑफ सेकेंड 0 1 प्लस tan 0 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 आएगी एंड ये log 1 जो होगा ये भी 0 को पुट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमने इंटीग्रेट करना है x 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें तो हम डायरेक्टली सेकेंड ऑफ थीटा ही पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये dx विल बी इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ये जो इंटीग्रल था 1 ओवर क्या था हमारे पास x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल है। तो डी एक्स हमारे पास क्या था, सीकेंट ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या आएगा, तो ओवर में आएगा एक्स, एक्स की जगह पर हमने सीकेंट थीटा पुट किया हुआ था, एक्स आ गया, इंटू यहाँ पर एक्स की जगह पर सीकेंट थीटा, तो ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा होगा माइनस 1। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंच गए इंटेग्रल। अच्छा, ये दैट इंटेग्रल विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा से कैंसल आउट, तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा tan ऑफ थीटा और बटे में भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan थीटा बच जाएगा बटे में, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो ये सीकेंट इनवर्स ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड इंटेग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड। अब हमने बहुत से क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था, इस क्वेश्चन को इस्तेमाल किया था कि जब भी इंटेग्रल हो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स वो इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x ओवर a इंटू 1 ओवर a। ठीक है, तो ये चीजें यूज की थी। अब ये जो अब इसको डायरेक्ट इसका आंसर हमें पता है कि वो tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल है, लेकिन हमें जो है वो इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो 1 ओवर x स्क्वायर है, तो हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, एड कर लेंगे, x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा के इक्वल है, dx विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो इंटेग्रल होगा हमारे पास वो क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल है, dx हमारे पास क्या था, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा, क्योंकि x को हमने tan थीटा के इक्वल लिया हुआ था। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ओवर में क्या आएगा, डेफिनेटली ये भी क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इंटेग्रल किसका बचेगा, 1 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा प्लस सी। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा था, तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो ये जो इंटेग्रल था हमारे पास, इसकी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगी और प्लस क्या कर लेंगे c। तो ये थे आज के क्वेश्चन 35 से लेकर 40 तक जो कि हमने डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।